की यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है। आज हम सब बात करने वाले हैं एक बेहद ही महत्वपूर्ण विषय। रेल में जब हम टिकट लेते हैं तो उससे संबंधित बहुत सारी समस्याएं आती हैं और कुछ ऐसी परेशानियां होती हैं जिनका हम समाधान चाहते हैं, कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जिन्हें हमें करने से बचना चाहिए। तो आइए इसी कड़ी में हम आगे बात करेंगे इन्हीं टिकट से संबंधित कुछ समस्याओं और उनके समाधान के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूँगा, रेलवे एक और जहां आज हमें समस्त प्रकार की आधुनिक सुविधाएं, चाहे वो रेलगाड़ियों में हो या स्टेशन परिसर में हो, हर तरह से हमें देने के लिए प्रयासरत है। वहीं डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा, पारदर्शी बुकिंग को बढ़ावा तथा हर तरह के आधुनिक व्यवस्था को लागू करने के लिए प्रयासरत है। इस कड़ी में हमें चाहिए कि हम भी एक सजग यात्री बनकर रेल से संबंधित बेहद आवश्यक और हमेशा यूज में आने वाली जानकारियों को ध्यान में रखें तथा इनका सही इस्तेमाल करें और गलतियों को करने से बचें, ताकि हमें किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि जब हम रेलवे में इंटर करने के लिए आते हैं, रेलवे में प्रवेश करने के पहले हमारे पास कोई एक वैलिड टिकट होना चाहिए। चाहे वो प्लेटफॉर्म टिकट हो, अगर हम किसी यात्री को रिसीव करने, किसी से मिलने आए हों, अथवा जर्नी का हमारा किसी भी प्रकार का कोई वैलिड टिकट हो, तभी हमें रेलवे परिसर में इंटर करना चाहिए। अन्यथा अंडर सेक्शन 137 के तहत 6 माह की सज़ा, 1000 का जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। वहीं अगर हम अंडर सेक्शन 138 के तहत दोषी पाए जाते हैं तो गाड़ी में पकड़े जाने पर 1 माह की सज़ा और पाए गए स्थान तक का किराया तथा अतिरिक्त प्रभार यानी पेनल्टी का चार्ज लिया जा सकता है। वहीं स्टेशन पर भी उतरने पर लास्ट आई हुई गाड़ी के कम से कम पहले चेकिंग स्टेशन तक का किराया अतिरिक्त प्रभार के साथ लिया जा सकता है। तो ये सब समस्याएं आती है जब हम कोई तरह का वैलिड टिकट लेकर स्टेशन परिसर में नहीं आते हैं। अगर हम सचमुच में कोई एक वैलिड टिकट लेकर वैलिड पैसेंजर बनकर ऑथेंटिक पैसेंजर हैं तो कभी ऐसी परेशानियों का सामना हमें नहीं करना पड़ता है। वहीं प्लेटफॉर्म टिकट जो होता है एक और, जहां पहले इससे हम किसी भी गाड़ी में कन्वर्शन लेकर कोई भी ट्रेन में ट्रैवलिंग के लिए अपग्रेड करा सकते थे, लेकिन यह सिस्टम कई वर्ष हुए बंद हो चुकी है। अब प्लेटफॉर्म टिकट को किसी भी गाड़ी में यात्रा के लिए कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। स्टेशनों पर सामान्य रूप से 3 प्रकार की टिकटें दिखती हैं: सेकंड ऑर्डिनरी, सामान्य ट्रेनों, अर्बन सबअर्बन सामान्य पैसेंजर गाड़ियों में यात्रा के लिए, वहीं सेकंड मेल एक्सप्रेस तथा सेकंड सुपरफास्ट की गाड़ियाँ को टिकट। सामान्य टिकट जो ऐसे इशू होते हैं एक और, जहां सेकंड मेल एक्सप्रेस के टिकट को हम किसी भी सेकंड मेल एक्सप्रेस गाड़ी में अन्य अपर क्लास में बर्थ अवेलेबल होने पर टीटी से संपर्क करते हुए बर्थ प्राप्त कर सकते हैं। वहीं सेकंड सुपरफास्ट गाड़ियों का टिकट लेने पर हम किसी भी प्रकार की गाड़ी, चाहे वो मेल एक्सप्रेस की गाड़ी हो, सुपरफास्ट गाड़ी हो, सभी में हम अपग्रेडेशन के लिए टीटी से अप्रोच कर सकते हैं। आप एक और बात जान लें, जहां एक और पैसेंजर गाड़ियों का नंबर सेपरेट अलग 5 नंबर डिजिट से स्टार्ट होता है या अन्य तरह के ऐसे नंबर होते हैं जो आसानी से पकड़े जाते हैं। वहीं हॉलीडे वीकली स्पेशल गाड़ियों का नंबर 0 से स्टार्ट होता है तथा मेल एक्सप्रेस गाड़ियों की पहचान है उनका गाड़ी का नंबर पहला डिजिट 1 तथा दूसरा डिजिट सामान्यतः 2 छोड़कर कोई और होता है, जैसे 18415, 18326 इस टाइप से। वहीं सुपरफास्ट गाड़ियों का पहला नंबर या गाड़ी का दूसरा नंबर जरूर से 2 नंबर डिजिट से शुरू होगा, जैसे 12860, 22845 इस तरह से। तो ऐसे आसानी से हम पकड़ सकते हैं कि कौन सी गाड़ी मेल एक्सप्रेस है और कौन सी सुपरफास्ट। वहीं वीकली हॉलीडे गाड़ियों का नंबर 0 से शुरू होता है। अब है, अगर कोई यात्री अगर सेकंड ऑर्डिनरी टिकट लेकर स्टेशन पर जाता है और उसकी वो पैसेंजर गाड़ी छूट जाती है, तो ऐसे में अगर यात्री कहीं दूसरी जगह से आ रहा है, क्रॉस जर्नी के स्टेशन का मतलब होता है किसी ब्रांच लाइन से उस स्टेशन तक यात्री यात्रा करते हुए आया है, या अब वैसे स्टेशन जहां पर गाड़ियां नहीं रुकती हैं, खास तरह की गाड़ियां, और उनके लिए अपग्रेडेशन के लिए हम जाते हैं, तो वैसे टिकट का यात्री उस स्टेशन तक अगर पहुंचता है किसी दूसरी गाड़ी से यात्रा करते, तो उसे भी क्रॉस जर्नी स्टेशन में ही काउंट किया जाता है। तो ऐसे यात्री जो हैं अगर चाहेंगे कि मेल एक्सप्रेस सुपरफास्ट में कन्वर्ट कराना अपने टिकट को, तो उन्हें स्टेशन टीसी स्टाफ से संपर्क करना चाहिए। गाड़ी का के टीसी जो होते हैं, गाड़ी के टीटी, इसे कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। वहीं अगर आप किसी स्टेशन से, सेम स्टेशन से इशूड सेकंड ऑर्डिनरी टिकट लेते हैं और चाहते हैं कि हम इसे फिर से कन्वर्ट कराएं, तो इसके लिए आपको कैंसिलेशन के लिए जाना पड़ता है और टिकट को काउंटर से कैंसिल करते हुए फिर से टिकट बनाना पड़ता है, जिसके लिए मिनिमम 30 रुपीज़ पर हेड टिकट पे कैंसिलेशन चार्ज लगता है।
अब है टिकट जो है अगर हम परचेज करते हैं तो जनरल टिकट उसी स्टेशन से मॉडिफाई करने का और जो कैंसिल करते हुए हमको अगर दूसरे क्लास में दूसरे गाड़ी के लिए लेना पड़ता है तो ये चीज़ ध्यान रखना पड़ता है। वहीं क्रॉस जर्नी के लिए हमें स्टेशन टीसी कन्वर्ट करके दे सकते हैं। और हमने देखा कि मेल एक्सप्रेस सुपरफास्ट गाड़ियों का टिकट जो है सेम प्रकार की गाड़ियों में टीटी कन्वर्ट करके बर्थ अवेलेबल होने पर बर्थ देते हैं। लेकिन अगर गाड़ियों में जगह नहीं हो तो वैसे में हमें फाइन भरना पड़ता है, टिकट का किराया और अतिरिक्त प्रभार भी चार्ज के रूप में भरना पड़ता है। इसलिए इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए और इसका ध्यान रखना चाहिए। गाड़ी में जब हम ट्रेन का अपना टिकट लेते हैं तो उसका पीएनआर नंबर जो होता है रिजर्वेशन टिकट का, वो बेहद महत्वपूर्ण होता है। उसमें अपना मोबाइल नंबर, चाहे वो टिकटिंग खुद किया हो या दूसरे से, उसमें अवश्य डालना चाहिए, क्योंकि इससे हमें लास्ट मोमेंट तक हमारे गाड़ी से संबंधित समस्त जानकारियां, हमारे टिकट के कंफर्मेशन तथा अन्य संबंधित जानकारियां आती रहती हैं। इसलिए इसका ध्यान रखना चाहिए। वहीं दूसरे किसी पैसेंजर के टिकट पर हमें यात्रा करने से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि पकड़े जाने पर हम एक और जहाँ दंड भरने के प्रभारी दायित्व हो जाता है, वहीं कई बार हम सजा के भागीदार होते हैं और कानूनी कार्रवाई झेलना पड़ता है। साथ साथ अगर हमारे कोई भी बर्थ खाली हो तो ऐसे बर्थ को हमें चाहिए कि रेलवे को सरेंडर करें और अपने टिकट भी इंडोर्स कराकर लीगल तौर पर हम अपने नहीं आए हुए यात्री को उस पर मार्क करा लें, ताकि किसी भी तरह की भविष्य में जरूरत पड़ने पर उसे हम प्रस्तुत कर सकें। अब हम देखते हैं कि अपग्रेडेशन जो होता है हमेशा प्री परमिशन पे ही होगा टीटी के। अब तो इसमें कुछ बदलाव आ गया है। एक और जहां अब रिमोट लोकेशन कोटा तक ही रेलवे बर्थ खाली छोड़ती है, अंत तक का या बहुत लंबी दूरी का बर्थ अब रेलवे खाली नहीं देती है, जैसा कि पहले होता था। टीटी जाने पर लंबी दूरियों का यात्रा कन्वर्शन कर देते थे, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। एक और जहां जो यात्री नहीं आते हैं, नॉट टर्न अप बर्थ जो होता है, उसको टीटी आरएसी बर्थ वाले पैसेंजर को सबसे पहले देते हैं, फिर वेटिंग वाले को, और अगर छोटी दूरी का और वैसे कुछ खाली बर्थ बच जाते हैं तो वैसे सामान्य टिकट यात्री धारियों को भी लोग मांगे जाने पर टीटी बर्थ अलॉट करते हैं। अब है जर्नी एक्सटेंशन। एक जर्नी, जब हम ट्रेन में ट्रैवलिंग करते हैं और रिजर्वेशन टिकट है, हम चाहते हैं कि हमारी दूरी, मान लीजिए हम मुंबई से नागपुर तक आए हैं और चाहते हैं हमारी टिकट को रायपुर तक के लिए एक्सटेंड कर दिया जाए, तो इसके लिए हमेशा ध्यान रखना है कि जर्नी एक्सटेंशन कभी भी हमारी बुक्ड स्टेशन तक की यात्रा कंप्लीट होने के एक स्टेशन पहले तक आवश्यक रूप से जर्नी एक्सटेंशन ले लें। उसके बाद जो है टीटी जर्नी एक्सटेंशन नहीं दे सकते और ऐसे में हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। ठीक है, स्लीपर क्लास में या रिजर्वेशन क्लास का कोई भी क्लास, एसी क्लास में तो ऐसा संभव है। अब सवाल उठता है कि क्या अगर जनरल डब्बे का टिकट होल्डर तो क्या वो भी कर सकते हैं? तो वैसे यात्री भी गाड़ी के टीटी से रुके हुए स्टेशन पर आकर संपर्क करते हुए जर्नी एक्सटेंशन ले सकते हैं, लेकिन उन्हें फिर टीटी कंपल्सरी रूप से उनके ही कोच में भेजेंगे। और अगर रिजर्व डब्बे का कोई यात्री अपने कोच में जर्नी एक्सटेंशन नहीं पाता है तो किसी अन्य क्लास में भी वह जर्नी एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकता है। उसके लिए उसे फेयर जो है जर्नी एक्सटेंशन में बिना पेनल्टी का जो प्रभार होता है, रिजर्वेशन फी, सुपरफास्ट चार्ज इत्यादि जो है गाड़ी में कोच क्लास बदलने पर तथा कुछ क्लास में सुपरफास्ट चार्ज जो एक बार ही देय होता है। और वहीं अगर कोच और अपना क्लास हम लोग चेंज करते हैं तो उसमें फिर से समस्त प्रकार के इस प्रभार लगते हैं, लेकिन हम इसमें टेलीस्कोपिक बेनिफिट नहीं प्राप्त कर सकते। हाँ, पेनल्टी से हम जरूर बच जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। जर्नी एक्सटेंशन का हमेशा पहले ही इन्फॉर्म करते हुए हमको ले लेना है। अब जो है कभी कभी ऐसा होता है कि लोग बहुत लंबी दूरी के लिए जर्नी एक्सटेंशन चाहते हैं, एक दो स्टेशन का उन्होंने बुकिंग कर रखा है और चाहते हैं काफ़ी लंबी दूरी का जर्नी एक्सटेंशन दें। ऐसा जो है पॉसिबल नहीं रहा है। अब रेलवे में या टीटी को बहुत लंबी दूरी के लिए जर्नी एक्सटेंशन देना या टिकट के लिए बर्थ अलॉट करना अलाउ नहीं रह गया है, इसलिए ये संभव नहीं हो पाता है। इसलिए कोशिश करें कि एजेंट से टिकट लेने या खुद भी टिकट करते हैं तो अपनी यात्रा दूरी तक का टिकट ले। बेहद कम एक दो स्टेशनों का बेहद आवश्यक स्थितियों में बर्थ वैकेंट होने पर टीटी जरूर एक जर्नी एक्सटेंशन देते हैं और उसके लिए हमें उनसे संपर्क करना चाहिए। टिकट जो है इंडोर्समेंट कराना हमें आवश्यक है। अगर टीटी चेक करते हैं तो हमें खुद भी टिकट मार्क करवाना चाहिए, उसमें नहीं आए हुए पैसेंजर की सूचना देनी चाहिए। और जो है इस तरह का स्लिप, अगर कोई तरह का हम क्लास चेंज करना पड़ता है, वैसा एसी का फेलियर होता है, तो हम जो है ट्रैवलिंग में इंडोर्समेंट कराते हुए स्लिप भी ले सकते हैं। एक और बात है बीपीटी टिकट, ब्लैंक पेपर टिकट जिसको बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि यात्री जो है दो अलग अलग गाड़ियों में टिकट बनाने के लिए टेलीस्कोपिक बेनिफिट लेने के लिए बीपीटी टिकट बनाता है। इसमें दोनों अलग अलग दूरियों को जोड़ते हुए टिकट की राशि की गणना की जाती है। सामान्यतः कनेक्टिंग गाड़ियों को तो एक और जहां पिछली गाड़ी के आने तक रोका जाता है, वहीं नॉन कनेक्टिंग गाड़ियों का टिकट लंबी दूरी के लिए बगैर रिजर्वेशन दिए कभी भी पीआरएस काउंटर के स्टाफ नहीं अलॉट करते हैं। लेकिन बहुत छोटी दूरी या पैसेंजर गाड़ी से जाने वाली गाड़ियों के लिए बीपीटी जो है अलॉट वैसा टिकट बनता है, जिसमें
रिजर्वेशन क्लास में लंबी दूरी तक, फिर कुछ थोड़ी दूरी के लिए जो है पैसेंजर गाड़ी में जाना है, उसमें रिजर्वेशन लेने की आवश्यकता नहीं होती है। और इसमें किसी प्रकार के बनाए टिकट का दुरुपयोग या उनका गलत तरीके से इस्तेमाल करने से हमें बचना चाहिए, क्योंकि पकड़े जाने पर ऐसे में दंड के भागीदार होते हैं। अब एक और है बात ब्रेक जर्नी रूल। टिकट जो है पहले जहाँ टीटी गाड़ी में उतरने वाले पैसेंजर को ब्रेक जर्नी अलाउ कर देते थे, और वैसे यात्री फिर अन्य दिनों पर अपनी टिकट को वैलिड टिकट बनाकर रिजर्वेशन लेकर या गाड़ी में भी आकर रिजर्वेशन फी कलेक्ट कराते हुए टिकट बना लेते थे। लेकिन यह ब्रेक जर्नी रूल अब बंद कर दिया गया है। अब पैसेंजर को रिजर्वेशन क्लास में जहां एक और पहले से ब्रेक जर्नी के स्टेशन का नाम देते हुए प्री रिजर्वेशन लेकर रखना पड़ता है, वहीं एसी क्लास में ब्रेक जर्नी इस तरह से अलाउड नहीं है। हाँ, टीटी तो ब्रेक जर्नी बिल्कुल भी अब अलाउ नहीं कर सकते हैं। देखा जाए तो सामान्य टिकट होल्डर ही भी एक तरह से ब्रेक जर्नी का फायदा लेते हैं, जिसमें वो अपने अगली कनेक्टिंग गाड़ी और अगले ये तक जाने के लिए कुछ समय तक किसी स्टेशन पर रुक सकते हैं। अब है कि कोई भी ऐसा पैसेंजर जो सर्कुलर टिकट लेता है, वो भी जो है सर्कुलर टिकट ऐसे टिकट होते हैं जो किसी खास तरह के सर्कुलर जर्नी प्लान के अनुसार रेलवे इशू करती है। ऐसे में यात्री एक ही बार में टेलीस्कोपिक बेनिफिट लेते हुए टिकट बनाए रहते हैं। ऐसे यात्रियों को चाहिए कि कभी भी गाड़ी को बोर्ड करने से पहले अपने सर्कुलर टिकट से रिजर्वेशन ले और स्टेशन काउंटर पर ही इंडोर्स कराकर उनके रिजर्वेशन फी देकर प्रॉपर टिकट बनवाएं और चढ़ें, क्योंकि गाड़ियों में उन्हें अब ऐसा चढ़ना और गाड़ी में टीटी द्वारा रिसीट बनाकर रजिस्ट्रेशन फी कलेक्ट करके भर देना संभव नहीं हो पाता है। ऐसे यात्री को हमें इनसे बचना चाहिए। जनरल टिकट होल्डर जो है, जैसा कि मैंने बताया कि आपको किसी स्टेशन पर ब्रेक जर्नी का एक तरह का फायदा ले सकते हैं और अपनी अगली गाड़ी के लिए रुक सकते हैं। उसमें यात्रा तिथि बदलने पर भी अगर गाड़ी उपलब्ध नहीं है और यात्री ने टिकट लंबी दूरी के लिए ले रखा है, तो उनका टिकट इनवैलिड नहीं होता है, यानी उसी टिकट पर वो यात्रा कर सकते हैं। टिकट जो इंडोर्समेंट अगर मेडिकल स्टाफ के द्वारा, मेडिकल डॉक्टर के द्वारा ये सब होता है, किसी यात्री को उतार कर इलाज किया जाता है, तो ऐसे यात्रियों को जो किसी तरह का पास इशू किया जाता है, ट्रैवलिंग अथॉरिटी टिकट इंडोर्समेंट किया जाता है, तो वो टिकट वैलिड होता है। अब जो है किसी भी टीओटी पैसेंजर को अगर गाड़ी में किसी दूसरे पैसेंजर के द्वारा एकोमोडेशन दे दिया गया है, जानबूझकर फेवर करके किया गया है, तो ऐसे यात्री पकड़े जाने पर दंड के भागीदार होते हैं और उन्हें वो बर्थ खाली करना पड़ता है। और ऐसे में हमेशा बचना चाहिए, हमें खाली बर्थ को हमेशा रेलवे को सुपुर्द करना चाहिए ताकि वो आरएसी क्लियर कर सके। और जब हम खुद आरएसी स्थिति में हो तो वैसे ही यात्रियों से हमें आरएसी पे कंफर्म बर्थ प्राप्त होती है। अगर ओरिजिनल पीआरएस टिकट लॉस्ट हो जाता है तो ऐसे में गाड़ी की टीटी जो होते हैं फुल फेयर कलेक्ट करते हुए, नॉर्मल अगर पीआरएस का कंफर्म टिकट हो या आरएसी टिकट हो तो फुल फेयर कलेक्ट करते हुए उनके आईडी मेंशन करते हुए टिकट बनाते हैं। वहीं अगर तत्काल प्रीमियम तत्काल का टिकट हो तो उसके डुप्लीकेट टिकट इशू नहीं होते हैं। वहीं अगर जिमलेट संदेश दिया हो, टिकट उनके यात्रा स्टेशन पर जमा किया गया हो, तो ऐसे में उनको टीटी चाहे तो रिसीट देकर यात्रा वैलिड कर सकते हैं। वहीं पीआरएस काउंटर पर 10%, 25%, 50% टाइम टू टाइम और सेकेंड चार्ट के बनने तक जो है डुप्लीकेट टिकट इशू कराया जा सकता है। वहीं तत्काल टिकट और प्रीमियम तत्काल में बहुत एक्सेप्शनल और न के बराबर मामले हैं। प्रीमियम तत्काल के लिए तो आप कह सकते हैं कि डुप्लीकेट टिकट इशू नहीं होता है। वहीं अगर आप जो है किसी भी ओरिजिनल टिकट जो है अगर जमा कर देते हैं, मान लिया आपका टिकट बहुत खोया हुआ टिकट मिल जाता है तो जमा करते हैं, तो कुछ जो है एप्लीकेबल रिफंड जो है आपको ग्रांट हो जाता है। अगर हम पीआरएस का जो है वैसा बहुत एक्सेप्शनल केस ही देखते हैं जिसमें डुप्लीकेट टिकट भी इशू होता है, तो उसमें टिकट के साथ साथ किराया और उसका तत्काल चार्ज भी वापस लिया जाता है। वहीं प्रीमियम तत्काल का डुप्लीकेट टिकट इशू सामान्यतः बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर हम चाहते हैं कि अपग्रेड कराना चाहते हैं किसी क्लास के लिए, तो उसमें अपग्रेड के लिए हमको एप्लीकेबल चार्ज क्लास वाइज जो है उनके रिजर्वेशन फी, जीएसटी इत्यादि लग देना पड़ता है। और अगर हमारा ऑटोमेटिक सिस्टम अपग्रेडेशन था तो हमें उसी बर्थ पर स्वयं ट्रेवल करना चाहिए और उसके लिए कोई भी चार्ज देय नहीं रहता है। अब जो है टीटी जो है, जैसा कि मैंने बताया कि बहुत लंबी दूरी के लिए बर्थ अलॉट नहीं कर सकते हैं, उनको ऐसे बर्थ मिलते नहीं, क्योंकि अब जो है करेंट चार्टिंग सिस्टम आफ्टर मेन चार्टिंग बुकिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस हो चुका है, जिसमें लोगों को अवेलेबल बर्थ बुक होते रहते हैं, इसलिए ऐसा संभव नहीं हो पाया है। अगर एसी फेलियर या किसी तरह का कोई तकनीकी खराबी होती है, कोई हमें डाउनग्रेड में ट्रैवल करने के लिए ट्रेन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कहा है, तो ऐसे में हमें फ्री ईएफटी और ऐसा स्लिप जारी किया जाता है जिसमें हम रिम्बर्समेंट के लिए जा सकते हैं। वहीं कॉमन में टीटी स्वयं उसकी रिपोर्ट जमा करते हैं, जिससे यात्री अपने यात्रा स्टेशन की समाप्ति पर रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं और उन्हें इंडिविजुअल ईएफटी या स्लिप की जरूरत नहीं पड़ती है। रेलवे पास होल्डर भी अपनी यात्रा करते समय
हमेशा अपने पास को इंडोर्स करें, कोशिश करें कोई टिकट बनाकर ही यात्रा करें, और अपने पास पर किसी भी प्रकार के दूसरे यात्री, किसी दूसरे जान पहचान के लोगों को यात्रा करने की अनुमति देना या उसका मिसयूज करना बिल्कुल भी अलाउ नहीं था। ऐसे में वे सजा के भागीदार होते हैं। बिना अगर कोई यात्री, चाहे वो मिलिट्री का या किसी तरह का वारंट का, कोई कंसेशन का टिकट होल्डर्स हो, और अगर बिना वारंट तोड़े, बिना उसका ही बनाए यात्रा करते पकड़ा जाता है, तो वह दंड का भागीदार होता है। और चूंकि सभी प्रकार की मिनिस्ट्री, चाहे वो आरएमएस की मिनिस्ट्री हो, मेल ये की, या फिर डिफेंस मिनिस्ट्री हो, वो क्या है, उनके टिकट का अगर कंसेशनल टिकट देती है तो कुछ कंसेशन का अमाउंट वो खुद लोग एम्प्लॉय भरते हैं, और बाकी सारा अमाउंट उनकी कंसर्न मिनिस्ट्री रेलवे को पे करती है। और अगर फुल उनका फ्री अमाउंट का वारंट इशू किया गया तो उस पर टिकट बनाए जाने पर समस्त अमाउंट जो है उसी मिनिस्ट्री के द्वारा रेलवे मिनिस्ट्री को दिया जाता है, और सालाना फिर जो है अपना लेखा जोखा अपने अपने कंसर्न डिपार्टमेंट के थ्रू फाइनेंस मिनिस्ट्री को पेश किया जाता है। इसलिए हमेशा दिए गए सभी प्रकार का अथॉरिटी, कंसेशन वारंट और फ्री वारंट को टिकट में कन्वर्ट करना आवश्यक है, नहीं तो हम दंड के भागीदार होते हैं। वहीं टिकट हमेशा कोशिश करना चाहिए कि अच्छी स्थिति में रखें, उसे फाड़ना, उसमें किसी तरह का कोई तरह का चेंज करना, कुछ भी अल्ट्रेशन करना, किसी दूसरे लोगों को अलाउ करना, इस तरह का कोई भी चीज़ें अलाउ नहीं है। ऐसे में हम परेशानी में आ सकते हैं और हम सजा तथा दंड के भागीदार हो सकते हैं। और रिस्ट्रिक्टेड ट्रेन कुछ ऐसे होते हैं जिनमें डिस्टेंस का और टिकट का जो है रिस्ट्रिक्शन होता है, यानी कि कुछ सर्टेन तरह का टिकट लेकर उस पर नहीं बोर्ड कर सकते, उसमें कोई अनरिजर्व क्लास होते ही नहीं है। वहीं कुछ ट्रेन जो है 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 500 किलोमीटर ऐसे रिस्ट्रिक्शन होते हैं। ऐसे ट्रेनों को जानकारी लेकर ही हमें गाड़ी में चढ़ना चाहिए, अन्यथा कम दूरी का यात्रा टिकट लेने पर आगे की दूरी के लिए हम बिना टिकट यात्री की तरह कहीं भी उतरते पाए जाने पर फाइन तथा उस किराए का भुगतान के लिए जिम्मेवार रहते हैं। तो ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें थी जिनका हमें से ध्यान रखना चाहिए और इसका उपयोग करना चाहिए। आपको अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे कमेंट, लाइक तथा शेयर करना न